हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं न्यू स्टाइल में आपको दाल मखनी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो दाल मखनी कैसे, वैसे तो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, पर हमें घर में बनाने में लगता है कि कैसे हम बनाएं, तो हम बहुत आलस कर जाते हैं। बट मैं आज आपको बहुत ही ईजी, जल्दी बनके तैयार होने वाला तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल, खड़ी उड़द दाल ले ली है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब राजमा ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चना दाल का भी यूज़ किया है। आप इस तरीके से दाल मखनी घर पे बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये मैंने सुबह भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में। तो ये पूरा अच्छे से सोख हो गई है ये बहुत अच्छे से। तो चलिए अभी इसको हमें क्या करना है, इस टाइप का हम एक कुकर लेंगे और इसमें ये दाल ट्रांसफर कर देंगे उबालने के लिए। तो हमने ये दाल इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 गिलास पानी। अभी हमें पानी थोड़ा सा कम ही डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी और डालूंगी। तो फ्रेंड याद रखना कि आपको फर्स्ट जब उबालना है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ दाल और पानी ऐड करना है और फिर 1 सीटी आने तक आपको गैस में चढ़ा देना है। तो अभी हम सिर्फ 1 सीटी तक इसको उबालेंगे। तो चलिए इसमें कुकर में ढक्कन लगा के हम इसको अच्छे से उबाल लेते हैं। तो ये देखिए दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो इसमें ऊपर पानी नहीं दिख रहा है। और ये देखिए ये जो हमारी उड़द की दाल थी ये पूरी तरीके से पक गई है। बट ये जो राजमा है ये अभी भी कच्चे हैं। अभी हमें क्या करना है, हमने क्यों 1 सीटी ली, क्योंकि आजकल दाल में बहुत मिलावट आता है। तो ये गंदा पानी हम पूरी तरीके से निकाल देंगे। या तो आप छन्नी से इसको छान लीजिए, नहीं तो इसको अच्छे से ऐसे करके निकाल दीजिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 गिलास दूध, क्योंकि ये जब दूध डाल के बनाते हैं दाल मखनी तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी दूध, 2 इलायची ब्लैक वाली और 1 चम्मच बटर भर के, ये 50 ग्राम के करीब बटर होगा, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूंगी ताकि ये गाढ़ा ना हो। और लास्ट में मैं इसमें मैंने थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा तेल लेके कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच यूज़ किया है, 2 छोटे चम्मच। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको तीखा खाना है तो आप नॉर्मल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 3 से 4 सीटी भी लगा सकते हैं, या आप नॉर्मली ऐसे पकाना चाहें तो ऐसे भी 20 से 25 मिनट तक इसको अच्छे से पका सकते हैं। तो चलिए अभी इसको उबाल लेते हैं अच्छे से। अब ये देखिए हमने यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ा दी है। ऐसे ही हम कम से कम 20 से 25 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि ये दाल पूरी तरीके से मैश नहीं हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप दाल पकाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप सीटी भी इसमें लगा सकते हैं 3 से 4, पर मैं आपको आज ऐसे ही दाल पका के दिखाऊंगी। तो चलिए इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो अभी मेरी दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारी दाल कितना पक के तैयार हुई है। तो ये देखिए हल्का सा हमारी यहाँ पे दाल पक रही, तो दाल को हम दूसरे बर्नर में चढ़ा देंगे और तब तक हम यहाँ पे तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा बटर यूज करूंगी। बटर को हमें जलाना नहीं है, हल्का सा मेल्ट करना है, बस हल्का सा। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और मैंने 2 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। बहुत ज्यादा अगर आपको प्याज पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से हमें अभी टमाटर को उबाल लेना है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। क्योंकि ऐसा करने से हमें मखनी में थोड़ा टमाटर का खट्टा ही फ्लेवर अच्छा लगता है, तो उससे क्या होगा, हमारे इसमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से गला लेते हैं। तो चलिए अभी हमारे ये टमाटर अच्छे से जैसे हमें चाहिए वैसे गल गए हैं, तो इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इनको ठंडा होने के बाद, और आप ठंडा होने के बाद ही इसको पीसिए, नहीं तो आप जल भी सकते हैं। तो ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। तो अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे।
तो अभी हमारे 10 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं कि हमारी दाल कितना पक गई। तो ये देखिए हमारी दाल पूरा 100% पक चुकी है, ये देखिए, और गाढ़ी भी हो गई। आप देख रहे थे ना अभी, ये देखिए, ये हम स्पून से इसको ऐसे मैश करेंगे तो देखिए राजमा भी हमारा अच्छे से मैश हो जाता है। तो ये दाल हमारी अच्छे से पक गई है। और अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इस टाइप का मैशर ले लेंगे। आपके पास जो भी मैश करने के लिए हो आप वो ले लीजिए, और दाल को इसको ऐसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसको ऐसे आप मैश कर लीजिए ताकि ये दाल अलग अलग ना लगे, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी देखिए हमारी दाल अच्छे से मैश हो गई है, और देखिए बिल्कुल अलग अलग नहीं लग रही है, अच्छे से मैश होके पानी और दाल मिक्स हो गई है। और हल्का सा अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें पानी, गर्म पानी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी तड़का इसका लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें यूज करूंगी 1 बड़ा चम्मच घी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 50 ग्राम के करीब बटर, क्योंकि दाल मखनी बटर से ही टेस्ट आता है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी बटर। अब इसको हमें जलाना नहीं है, अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो ये देखिए हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरा मैं शाही जीरा यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी जीरा हो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब जीरे को हल्का हल्का ही हमें पकाना है। अब मैं इसमें यूज करूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे हमें दाल मखनी में कलर बहुत अच्छा मिलेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसको हमें अच्छे से ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पका लेना है। ऐड करूंगी इसमें जो हमने प्याज और टमाटर का प्योरी तैयार की है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर थोड़े खट्टे ही होने चाहिए, तभी मखनी का टेस्ट अच्छा आता है। अब ये टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि तेल बाहर ना आ जाए। जो हमने बटर डाला है इसमें, घी और बटर का यूज किया है, वो बाहर ना आ जाए तब तक हमें इसको अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए, ये अभी हमारा टमाटर आधा पक चुका है, हल्का हल्का तेल इसमें निकलने लगा है। तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारा तेल इससे निकलने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से ये पूरे मसालों को अच्छे से बैलेंस कर देता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने दाल पका के रखी हुई थी, वो दाल इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। वो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट दाल मखनी हमारी बनके तैयार हुई है। और देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। अब चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी किचन किंग मसाला। और कोई मसाले नहीं ऐड करने हैं, अगर आपके पास किचन किंग मसाला है तो उसको ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, अब टेस्ट के हिसाब से ही इसमें ऐड कीजिए। अब मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच मलाई यानी कि क्रीम ऐड करूंगी। आप चाहें तो घर का भी क्रीम यूज कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और दाल मखनी बिना क्रीम के तो बन ही नहीं सकती है, तो मक्खन की ही बनती है ये, क्रीम की। चलिए अभी इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनके तैयार है। अब हम ये इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ऊपर से भी क्रीम ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये दाल मखनी ये रेसिपी या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए,
शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी नई रेसिपी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट इस तरीके से दाल मखनी बनाइए और उसका मजा उठाइए।